बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.6 इसका आज हम पार्ट 2 सोल्व करेंगे। पार्ट 2 में हमारे पास 4 सवाल हैं, ठीक है, 1 2 3 4। इन चारों को इस वीडियो में सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि किस तरह से सोल्व होंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.6 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिख दिया -1 डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा, ठीक है। इसको सॉल्व करने लगे हैं हम। सॉल्यूशन लिखा। सवाल को हम एक मरतबा दोबारा से लिख देते हैं, -1 डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा, ठीक है। सवाल हमने लिख दिया। अब हमने क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करना है। तो इसके डिवाइड में अगर हम देखें तो 1 प्लस आयोटा है। अगर मैं इसके डिनोमिनेटर से इसको एक मरतबा मल्टीप्लाई और एक मरतबा डिवाइड करवा दूँ तो ये सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो इसके कॉन्जुगेट्स है, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास 1 प्लस आयोटा है, तो यहाँ पर मैं ले लूँगा 1 माइनस आयोटा। इसके कॉन्जुगेट से एक मरतबा इसको मल्टीप्लाई करवा रहे और एक मरतबा डिवाइड करवा रहे, ठीक है। कॉन्जुगेट में क्या होता है, अगर यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस का साइन होता तो यहाँ प्लस आता, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है ये इसका कॉन्जुगेट कहलाता है। एक मरतबा हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, एक मरतबा मल्टीप्लाई और एक मरतबा डिवाइड करवा रहे हैं। देखिए दोनों को अगर काट देंगे तो यही बचेगा, ठीक है, वापस वही आएगा। तो वही वाली बात है कि मैथ में हम कोई सा भी काम खुद से कर सकते हैं, वापस जाएँ तो वही आना चाहिए, ठीक है। अब हम ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, नीचे वालों को आपस में, ठीक है। तो माइनस का 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस आयोटा से, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई की शक्ल में फ़िलहाल लिख देता हूँ 1 प्लस आयोटा फिर 1 माइनस आयोटा, ठीक है। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब नीचे वाले से अगर देखें तो यहाँ से फार्मूला बन रहा है इन वैल्यूज से, ठीक है। जब हमारे पास इस तरह की कंडीशन हो और दो वैल्यू हमारे पास हो, देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी आयोटा है, यहाँ भी आयोटा है, यहाँ प्लस है या माइनस है। अगर इस तरह की कंडीशन जब भी आ जाए तो फिर हमारे पास फार्मूला बन जाता है। कौन सा फार्मूला? हमें पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास इसी तरह का आंसर आएगा, लेकिन फार्मूले से काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। -1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस 1 1 ज़ा 1। अब इसी तरह -1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1, जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 आयोटा, और 1 लिखने में नहीं आता, ठीक है। तो इससे क्या बन रहा था फार्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए मेरे पास 1 है और बी मेरे पास आयोटा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस फार्मूले से आया, बी मेरे पास क्या है आयोटा है, तो यह आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम लिख देते हैं -1 अपनी जगह पर है, प्लस का आयोटा भी अपनी जगह पर है, 1 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 ही आएगा, माइनस आयोटा के ऊपर स्क्वायर मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने काम कर लिया, सही। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। हमारे पास -1 और प्लस का आयोटा वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात समझ लेते हैं कि ये जो आयोटा स्क्वायर है, हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो यहाँ पर लिख देते हैं आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, ठीक है। तो अब लिख देते हैं -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा, ठीक है। और डिवाइड में मेरे पास क्या है 1, डिवाइड में मेरे पास है 1, और फिर मेरे पास है माइनस, ठीक है। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा माइनस का 1। यहाँ तक हमने काम कर लिया। -1 अपनी जगह पर है, प्लस का आयोटा भी अपनी जगह पर है, ठीक है। और डिवाइड में मेरे पास क्या है 1, और माइनस माइनस क्या हो जाता है हमेशा प्लस हो जाता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से भी बचेगा 1, ठीक। अब -1 प्लस आयोटा अपनी जगह पर है, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक। तो ये वैल्यू 2 जो है -1 के साथ भी डिवाइड हो रहा है, आयोटा के साथ भी डिवाइड हो रहा है। तो मैं इसको अलग अलग करके भी लिख सकता हूँ, किस तरह, -1 अपॉन इसके नीचे आ जाएगा, -1 के नीचे आ जाएगा तो 2, प्लस आयोटा के नीचे भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। तो मैंने पहले से ही आंसर लिख रखे थे यहाँ पर,
क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 का। ठीक है, आंसर मैंने पहले से यहाँ लिख लिए थे ताकि फिर हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है -1/2 प्लस आयोटा/2। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक आंसर है हमारे पास। 1/2 आयोटा है। ठीक है, अगर मैं आयोटा को आगे कर दूँ तो यहाँ बचेगा 1, तो उस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा सवाल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 1 प्लस आयोटा की पावर है 4। ठीक, सवाल हमने लिख दिया। ठीक है, नज़र आ रहा है जी? बिल्कुल। अब हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन लिख देंगे। सॉल्यूशन, सवाल एक मरतबा से दोबारा लिखेंगे। 1 प्लस आयोटा पावर क्या है 4। ठीक, यहाँ तक हमने काम कर दिया। अब हम ये कर सकते हैं कि हमें ये पावर जो 4 है, हमें पावर 4 का कोई फार्मूला पता नहीं है। अगर हम इसको पावर 2 में ब्रेक कर दें तो स्क्वायर वाला फार्मूला हम जानते हैं, तो हमारा काम थोड़ा जो है वो आगे हो सकता है। किस तरह से देखें, 1 प्लस आयोटा अपनी जगह पर है। अगर पावर 4 को मैं इस तरह लिख दूँ 2 और फिर बाहर लिख दूँ 2। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वापस क्या आएगा, 4 आएगा। तो हम इस वैल्यू को इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इससे बन गया फार्मूला कि कौन सा फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। हमारे पास a जो है 1 है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का आया। a मेरे पास क्या है 1, b मेरे पास क्या है आयोटा, प्लस b मेरे पास क्या है आयोटा स्क्वायर है फार्मूले से, और ये वाला जो स्क्वायर है, ठीक है, ये जो स्क्वायर है कर्ली ब्रैकेट के ऊपर, ये अपनी जगह पर आ गया। बीच वाले से फार्मूला बन रहा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमें पता है बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और वो हमने लिख दिया यहाँ तक। ठीक है, अंदर वाले ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे तो कर्ली ब्रैकेट क्या हो जाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट हो जाएंगे। 1 के ऊपर स्क्वायर आएगा, 1 1 ज़ा 1 ही होता है, प्लस 2 1 ज़ा 2, और आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 आयोटा, प्लस आयोटा के ऊपर स्क्वायर पड़ेगा तो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या मेरे पास 2 है। ठीक है, हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ पर हम लगा देते हैं -1। ठीक है, तो 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। ठीक है, और ये वाला जो होल स्क्वायर है ये अपनी जगह पर है। यहाँ तक हमने काम कर लिया। ठीक है, तो 1 अपनी जगह पर है, प्लस 2 आयोटा माइनस प्लस क्या होता है -1 का 1, और ऊपर जो होल स्क्वायर है वो मौजूद है। ठीक है, प्लस का 1 माइनस का 1 आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में सिर्फ 2 आयोटा, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, स्क्वायर ऊपर मौजूद था, 2 के ऊपर स्क्वायर पड़ेगा तो 4 हो जाएगा, आयोटा के ऊपर पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। 4 अपनी जगह पर है, आयोटा की जगह पर आ जाएगा -1, 4 1 ज़ा 4, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये देखिए -4 है और बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमने 2 भी सॉल्व कर लिया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा, ऊपर मेरे पास है होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास सवाल है, तो अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन, सवाल को हम एक मरतबा दोबारा लिख देते हैं। 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा, और ऊपर क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक, इक्वल भी लगा देते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं स्क्वायर 1 के ऊपर भी डाल दें और इस वैल्यू के ऊपर भी डाल दें, तो डाल देते हैं। होल स्क्वायर है तो 1 के ऊपर भी पड़ेगा और इस वैल्यू के ऊपर भी पड़ेगा, 1 प्लस आयोटा के ऊपर भी पड़ जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर को हमने दोनों के ऊपर अप्लाई कर दिया, 1 के ऊपर स्क्वायर पड़ेगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, और इससे देखिए फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, 1 अपनी जगह पर है, इससे फार्मूला बन रहा है, a मेरे पास क्या है 1
स्क्वायर आया फार्मूले से, ठीक है। उसके बाद 2 फार्मूले का आया, ए मेरे पास 1 है, बी मेरे पास आयोटा है, फिर प्लस बी मेरे पास आयोटा है और स्क्वायर आया फार्मूले से, ठीक है। यहाँ तक हमने काम कर दिया। 1 अपनी जगह पर है, 1 के ऊपर स्क्वायर पड़ेगा, 1 1 ज़ा 1 ही होता है, प्लस 2 1 ज़ा 2 और आयोटा भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा, प्लस यहाँ से आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक। हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो 1 अपनी जगह पर है, डिवाइड में मेरे पास क्या है 1 प्लस का 2 आयोटा, फिर प्लस आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। यहाँ तक हमने काम कर दिया। अब मेरे पास क्या है 1 ऊपर बचा हुआ है, नीचे है 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस और 1 का 1, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा 1/2 आयोटा, 1/2 आयोटा, ये मेरे पास बच गया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारे पास क्या था, माइनस का आयोटा अपॉन 2। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था माइनस का आयोटा अपॉन 2 था। तो हमारे पास आया है प्लस का आयोटा अपॉन 2 आयोटा, 1/2 आयोटा हमारे पास आया हुआ है, ठीक है। बाज़ औक़ात बुक के आंसर में कोई ना कोई मिस्टेक होती है, ठीक है। तो हमने इस सवाल को दोबारा से चेक कर लिया तो हमने कोई भी मिस्टेक नहीं की, तो हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक है। ये हमने 3 सवाल सोल्व कर दिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब इसका है लास्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा पावर है 8, ठीक है। ये हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 2 का, इसको हम सोल्व कर देते हैं। सॉल्यूशन लिख देते हैं और सवाल को एक मरतबा से दोबारा लिख देते हैं। 1 प्लस आयोटा पावर क्या है 8 है, ठीक है। तो पावर 8 का हमें कोई फार्मूला नहीं पता, तो अगर हम यही कर दें कि हम इसको स्क्वायर में कर दें, ठीक है, ये तो हमें स्क्वायर वाला फार्मूला पता है, तो हम इस पावर 8 को हम इस तरह लिख दें 2 और फिर बाहर लगा दें 4, तो देखें 2 4 से वापस क्या जाएगा 8, ठीक है। तो इससे क्या बन रहा है फार्मूला, हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक। ए मेरे पास 1 है, स्क्वायर है फार्मूले से, प्लस 2 फार्मूले से आया, ए मेरे पास 1 है, बी मेरे पास क्या है आयोटा, प्लस बी मेरे पास आयोटा है, स्क्वायर आया फार्मूले से, और होल पावर जो 4 है वो अपनी जगह पर है, ठीक है। 1 के ऊपर स्क्वायर पड़ेगा तो क्या आएगा 1 आएगा, प्लस 2 1 ज़ा 2 और ये हो जाएगा आयोटा, प्लस 1 के ऊपर स्क्वायर पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर। जब अंदर वाले ब्रैकेट ख़त्म हो गए तो बाहर वाले करली ब्रैकेट क्या हो गए स्मॉल हो गए, ठीक है। यहाँ तक हमने काम कर लिया। हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ठीक है। 1 अपनी जगह पर है, प्लस का 2 आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, ठीक है। अंदर स्मॉल ब्रैकेट आते हैं तो बाहर फिर हम करली ब्रैकेट्स लगाते हैं। यहाँ तक हमने काम कर लिया। 1 अपनी जगह पर है, प्लस का 2 आयोटा, प्लस माइनस माइनस का 1 हो और ऊपर पावर क्या है 4 है, -1 प्लस का 1 कट गए, सिर्फ बच गए 2 आयोटा और पावर क्या है मेरे पास 4 है, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 आयोटा की पावर है 4, 2 आयोटा की पावर है 4, ठीक है। 2 के ऊपर पावर अगर 4 अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा कितना होता है 16, ठीक है। आयोटा के ऊपर भी पावर आ जाएगी 4। यहाँ तक हमने काम कर लिया, ठीक है। तो हमें इसको आयोटा की पावर जो 4 है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, इसको लिख देते हैं 16, फिर ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और उसके ऊपर एक पावर 2 हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं बराबर होता है -1 के, 16 अपनी जगह पर है, आयोटा की जगह पर स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा -1, ऊपर क्या है होल स्क्वायर, ठीक। 16 1 के ऊपर स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आते हैं और वो भी पॉजिटिव आते हैं, 16 1 से कितना हो जाएगा 16। तो क्वेश्चन नंबर 4 का मेरे पास आंसर आ गया 16। तो हमने आंसर लिखा हुआ था अपने पास, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 16, ठीक है। तो बिल्कुल सही आया हमारे पास आंसर। तो ये 4 सवाल हमने बना लिए हैं। अगर आपको सवाल समझ में आ गए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इन सवालों को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।